उत्तराखंड कांग्रेस का चुनाव अभियान चल रहा है। पार्टी जीत का दावा भी कर रही है, लेकिन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी ने उनकी और पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है। अनुपमा रावत ने उत्तराखंड में कांग्रेस से महिलाओं के लिए 40% टिकट मांगे हैं, जिसके बाद हलचल तेज है। मातृशक्ति का बहुत बड़ा और बहुत संघर्षशील और बहुत ही मजबूत इतिहास हमारी महिलाओं का उत्तराखंड का रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व इस बातों को ध्यान रखते हुए हमारी बहनों को नेतृत्व देगा। अनुपमा रावत ने राज्य निर्माण में महिलाओं का योगदान याद दिलाकर महिलाओं की सियासत में भूमिका बढ़ाने की वकालत की है, जिसके बाद कांग्रेस के भीतर हलचल है। सवाल इस बात को लेकर कि 40% टिकट अगर महिलाओं को दिए गए तो क्या होगा। किशोर भी इसी की वकालत कर रहे हैं। सम्मानित प्रभारी देवेंद्र यादव जी को, अपने कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं जिसमें हरीश रावत जी, हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य के सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि जैसे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने 40% टिकट महिलाओं को, नारी शक्ति को देने का संकल्प किया है। 3 रसोई गैस सिलेंडर वहां मुफ्त देने की बात की है। उसी तरह उत्तराखंड में भी 40% टिकट महिलाओं को देने चाहिए। इसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। 40% टिकट का मतलब 70 में से 28 सीटों पर अगर महिलाओं को टिकट दिए जाते हैं, जो मांग अनुपमा रावत और दूसरे कांग्रेसी कर रहे हैं, तो फिर हालात कांग्रेस के भीतर क्या होंगे। हार जीत की लड़ाई जिस रूप में लड़ी जा रही है, उसमें प्रियंका गांधी ने अगर यूपी में 40% टिकट देने का दावा किया है, तो फिर उत्तराखंड में क्यों नहीं। यही मांग पार्टी की महिला नेताओं की ओर से लगातार हो रही है। प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश चुनावों में 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा की है। प्रियंका जी, आपका बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है और आप आधी आबादी को पूरा हक दिलाने की बात कर रहे हैं और चुनावी राजनीति में महिला कमजोर नहीं है, ये बात आपने सिद्ध कर दी। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं कि ये जो घोषणा है ये खाली उत्तर प्रदेश तक ना रहे, उत्तराखंड और अन्य चुनावी राज्यों में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तभी आधी आबादी को पूरा हक मिल पाएगा और हम लोग भी कह पाएंगे अब है मेरी बारी, क्योंकि महिलाएं किसी भी तरीके से पुरुषों से कम नहीं हैं। महिला मोर्चा की मांग पर कांग्रेस क्या करेगी, इसका समाधान क्या निकलेगा, कैसे चुनाव की लड़ाई लड़ी जाएगी, ये एक चुनौती अब कांग्रेस के लिए बन गई है। पार्टी के रणनीतिकार क्या करेंगे, इसके सबके सामने एक गंभीर सवाल है। मांग क्योंकि हरीश रावत के परिवार की ओर से की गई है, उनकी बेटी ने की है, तो फिर इस समस्या का समाधान भी निकालना होगा और इस मांग को लेकर क्या रणनीति रहेगी ये भी साफ करना होगा। अदर पार्टीज के मुकाबले कांग्रेस ने जो है ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया है। और रही बात महिलाओं के नेतृत्व देने की, जिस पार्टी ने पहल करते हुए लोकल बॉडीज में प्रतिनिधित्व दिया हो, आज 50% में हमारी बहनें नेतृत्व कर रही हैं, प्रधान के रूप में, जिला पंचायत के रूप में, पार्षद के रूप में, चेयरपर्सन के रूप में, मेयर के रूप में, तो ऐसी पार्टी आगे भी महत्व देगी। इस बात को हमें पूरा विश्वास है। उत्तराखंड की राजनीति में महिलाओं को कितना सम्मान मिला, कितना मौका मिला, ये हमेशा चर्चा का सबब रहा है। लेकिन मौजूदा राजनीति में जब प्रियंका गांधी ने यूपी में एक नई बहस छेड़ी है, तो उत्तराखंड भी उस बहस में अब चल पड़ा है। सवाल ये कि कांग्रेस डिसीजन क्या लेगी और कब तक लेगी।